कि साथियों, ये है हमारे चमनलाल बंगा जी, डॉक्टर चमनलाल बंगा, चेयरमैन एजुकेशन डिपार्टमेंट HP यूनिवर्सिटी शिमला। आज इनसे मिलने का सौभाग्य मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। चंबा में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और एक लंबे अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई है। हालांकि बीच में मिले हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 सालों के बाद हम मिल रहे हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर से मैं चाह रही थी कि कुछ बातचीत हो जाए। अभी इन्होंने अपनी पुस्तक भेंट की है, तो सर थोड़ा सा ये जो आपने अभी ये पुस्तक अपनी, वैसे तो बंगा सर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में इनके अपने हाथों से लिखी हुई बहुत सारा लिटरेचर है। लेकिन ये जो किताब है, मैं चाहती हूँ उसके बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को आप कुछ बताएं जी। तो आज मैडम कविता बिजलवान जी डॉक्टर साहब हमारे विभाग में आए हैं। सबसे पहले तो मैं शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के नाते आप हमारे विश्वविद्यालय विभाग के जो वो पूर्व PhD में विद्यार्थी भी रहे हैं, उस नाते आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। और शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय में अध्यापक होने के नाते शोध के साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होलिस्टिक डेवलपमेंट और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात की गई है, उसी के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से मैंने जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो लोकल संस्कृति है उसमें चाहे गुग्गा जहारवीर जी, बाबा सेचानोबली जी और अब जो है वो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की पुस्तक जो है वो उसकी लेखन का काम जो है वो किया है। तो जो ये पुस्तक है ये मेरी 33वीं पुस्तक है। और श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जो कि हमारे हमीरपुर जिला में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लिखित में बहुत ही कम सामग्री थी, तो इसको मैंने श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ पुस्तक में 8 अध्यायों में बांटकर जो है वो लिखा, जिसमें सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का जो जीवन चरित्र है, इतिहास है, पौराणिक कथाएं हैं और देवसिद्ध का जो मंदिर है, और उसके साथ साथ बाबा बालकनाथ न्यास जो देवसिद्ध है, महंत परंपरा है, गुरु दत्तात्रेय जी के विद्यार्थी होने के नाते गुरु गोरखनाथ जी के साथ उनका संवाद हुआ, और प्रमुख मेले जो बाबा के लगते हैं और प्रचलित भजन जो बहुत से गायक जो है वो गाते हैं, उनको जो है वो इस पुस्तक में जो है वो मैंने समाहित किया है। और अभी तक चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, वहाँ से बहुत से लोगों ने इस पुस्तक को जो है वो ऑनलाइन भी मंगवाया, और खासकर मैंने जो है वो इसकी 500 प्रति छपाई, और मैं घर घर जाकर जो है वो इस पुस्तक को बांटता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं, मैं किसी के घर जाता हूँ अतिथि के रूप में, तो मैं मिठाई नहीं या कोई और नहीं लेके जाता, मैं पुस्तक भेंट करने लेके जाता हूँ। या कोई मेरे यहाँ पर आता है, जैसे आप आए तो मैंने पहले आपको ये पुस्तक भेंट की। तो एक शिक्षक का भी यही दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति को संजोएं, और हिमाचल का तो इतिहास इतना सुंदर है, हम इस इतिहास को जो अगर लिखेंगे, अपने विद्यार्थियों को समझाएंगे, तो जरूर हम उसमें जो वो कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कविता जी, जो आप चंबा से हमारे वरिष्ठ अध्यापक भी हैं, गुरुतुल्य हैं। मैं भी चंबा में जब TGT था तो चंबा में आप सबका सानिध्य आशीर्वाद मुझे मिला, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा ही है हमारे भारत की, जो हमें समृद्ध बनाती है। तो आज हमारे विभाग में आप आए हैं, तो मैं विभागाध्यक्ष होने के नाते फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो ये अभी हमारे डॉक्टर चमनलाल बंगा जी ने अपनी इस पुस्तक के बारे में, श्री बाबा बालकनाथ पुस्तक के बारे में विस्तार से हमारे साथ अपनी इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताया। हम आशा करते हैं ये इन्होंने अपनी बातों में एक बहुत अच्छी बात कह दी, जिसको मुझे जो बहुत अपील कर दी कि किसी के घर यदि हम अतिथि के रूप में जाते हैं तो मिठाइयाँ लेकर के जाते हैं, तो क्यों ना, क्योंकि मिठाइयाँ किस प्रकार की हैं आजकल हम देखते हैं, लेकिन ये एक नई ही प्रकार का आपने एक मैसेज समाज के अंदर बंगा सर आपने दिया है, और एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। एक तो बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में जो पूरी आपने उसमें डिटेल लिखी है, वो घर घर तक पहुंचेगी। और दूसरा
एक बड़ी अच्छी एक पुस्तकें पढ़ने की ओर आप समाज को प्रेरित करेंगे और कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही चंबा में आपके साथ फिर से मुलाकात